सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब की, ऐसा सदग्रंथ की जो कि बहुत ही प्राचीन है। सदग्रंथ का नाम है अनुराग सागर। ये अनुराग सागर जो कि कबीर साहब का है। आज तक इस सदग्रंथ में किसी ने उंगली नहीं उठाया है। एक व्यक्ति है जो कि मध्य प्रदेश का है और आद्यनाथ मुक्ति पंथ के संचालक देवराज और उनके शिष्य हैं। कौन है जो सत्संग करते हैं। और वो हमसे थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन हम अपना अनुभव बता रहे हैं। और वो इस किताब को गलत बताते हैं। कहते हैं कि ये किताब में जो कुछ लिखा हुआ है मन घड़ंत बातें हैं और कबीर साहब का मेन मूल बीजक है। तो भैया हमारा ये कहना है उस भाई से जो कि ये किताब को गलत बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कबीर साहब ने चौपाई नहीं लिखी है और इसमें जो चौपाई लिखी हुई है ये गलत है। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो चौपाई लिखी हैं ये किस लिए लिखी हैं। ये भैया बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये देख लीजिएगा, इसमें चौपाई लिखी हैं, दिख नहीं रहा कैमरा में सफ़ा से। ये देख लीजिएगा, उल्टा दिख रहा कैमरा पे। ये चौपाई लिखी हुई है बीच में, तो फिर नीचे दोहा। तो ये जो चौपाई लिखी हुई है इसलिए कबीर साहब इसमें अनुवाद करते हैं कि जो जैसे कि रामचरितमानस को पढ़ने वाले आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि संत मत की जो किताबें हैं वह जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ते हैं और भी किताबें पढ़ते हैं तो कबीर साहब की कुछ बाणी अटपटी रही है सदों से, तो हम आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। इसलिए कबीर साहब ने के जाने के बाद और लोगों ने जो ये किताब को छापा ऐसे लिख दिए। बाकी धर्मदास को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है ये बात तो गलत है नहीं, ये वही किताब है। इसमें कबीर साहब धर्मदास को सब चीज़ समझाते हैं, कैसे भक्ति होती है, ये होता है वो होता है। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन खराब थे या उन्होंने जो कुछ लिख दिया श्री कृष्ण वो खराब था। तो ये सब हम अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए ये कार्य करते हैं। तो वो देवराज जो है उनके संचालक क्या बोलते हैं चंद्रदेव जी, उनका कहना है कि ये किताब खराब है, इसमें जो कुछ लिखा है सब खराब है। और वो एक किताब बताते हैं जिसका नाम है मूल बीजक। उसमें जो कुछ लिखा है सत्य लिखा है। देखो एक बात बता दें, कोई भी ज्ञान जैसे कबीर साहब की किताबें हैं तो सारी एक किताब में तो ज्ञान है नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग किताबों में ज्ञान है। तो लोग जिस किताब को पढ़ते हैं, जिस पर सत्संग करते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। और दूसरी किताबों में तो थोड़ा ज्ञान हो सकता है कि आप पूरे किताब इस एक ही किताब से लेना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से ये किताब मेरे हृदय में, मैं अगर इसे पढूं, इसको मानूं तो मेरे लिए सही है। और कोई दूसरी किताब को पढूं, उसको दिल से लगा लूं और कह दूं ये किताब बेकार है, तो कहीं ना कहीं मैं अंधविश्वास में हूँ। तो कहने का मतलब भाव ये है ये किताब सही है। अब वो उसके कह देने से गलत नहीं हो जाएगी। वो किताब कौन सी है जिसको वो कहते हैं कि सही है, वो है ये बीजक मूल। तो ये बीजक मूल में कबीर साहब ने ज़्यादा घुमाए ही नहीं, सही से समझाए हैं। कहने का मतलब अब भाई वो अनुराग सागर उसे अनुरागी समझेगा। ये है मूल बीजक। इसका नाम जो दिया गया है, अब इससे जीव मोटिफाइड होता है, कहता है कि अनुराग सागर पढ़ा, ये मिला वो मिला। अब बीजक मूल पढ़ेंगे तो बीजक का मतलब इसमें सीधी सी बात है कि जीवात्मा के जो बीज, भक्ति के जो बीज है,
वो आत्मा के अंदर पड़ जाता है, जिससे कि वो भक्ति के लगाव करता है। इसलिए तो हम किताब पढ़ते हैं। हैं, अब इनके नाम में देखो, अनुराग सागर हैं, जो अनुरागी व्यक्ति, जो जो ज्ञान जिज्ञासु, जो ध्यान से सुनने वाला और समझने वाला, अमल करने वाला, वो अनुरागी कहलाता है। तो वो अनुराग समझ रहा है। जिसके भक्ति का बीज पड़ गया है, तो वो बीजक मूल पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इनके गुणों को हमको अपने दिल में उतारना है। अब कोई चेला नहीं बनाना है, हमको कोई सत्संग नहीं करना है ताकि हम वायरल हो जाएं, दुनिया हमारी पूजा करे। तो इस प्रकार से लोग हम आप लोगों को भरमा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। हमको लिखने वाले, जैसे कि मान लो कि पहले रामायण लिखी गई, वाल्मीकि, अब वो चले गए, फिर गोस्वामी जी महाराज आए। अब गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस में राम का चरित्र लिखते हुए और भी तो अपनी बातों को गोस्वामी जी महाराज ने लिखे। अब क्या वो गलत है क्या? वो भी सही है। सब चीज़ को हम आप लोगों को समझना चाहिए, और अपने अनुभव से कोई चीज़ को छोटा बड़ा नहीं बताया जा सकता। इसी के कारण मनुष्य संसार में फंसा हुआ है, चुगली निंदा में फंसा हुआ है। एक पंथ दूसरे पंथ को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं इस समय कबीर पंथी में। बस गाली देना बाकी रह गया है। और जब जुबान से तुम इतना बुरे बुरे शब्द का उच्चारण करोगे, मूर्ख, पाखंडी, इस तरीके की अगर तुम भाषा यूज करोगे, तो गाली देना होता है। अब समझदार के लिए संकेत काफ़ी होता है। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मनुष्य इस प्रकार से करेगा तो कभी भगवान को नहीं पा सकता, अगर कोई किसी ग्रंथ को गलत बताएगा। तो मैं तो पढ़ा हूँ नहीं, मैं इसीलिए तो आपको दिखा रहा हूँ। नहीं मैं पढ़ा होता तो आपको पढ़ के बताता। तो वो लोग पढ़े हैं तो भी ना बता पा रहे हैं, तो अब बताओ इसमें हमारी क्या कमी है।